बनाने के लिए अन्न जल छोड़कर आमरण अनशन किया है। इसके लिए भाई सुरेश जी आसीवाल और विनेश जी वर्मा, इनका प्रयास काबिले तारीफ है। एक बार तालियों के साथ इन दोनों का हार्दिक अभिनंदन करें और इनका मनोबल बढ़ाएं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या जहां से भी हम प्रयास कर सकते हैं इन लोगों का साथ देने का। बांदीकुई को जिला बनाने के लिए हम आवाज जहां से भी उठा सकते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, ताकि हम अपने इस क्षेत्र को, अपने इस बांदीकुई क्षेत्र को, जहां पर प्रथम रेल यात्रा शुरू हुई, हमारे यहाँ कई धार्मिक पर्यटन स्थल है जो देश विदेश में प्रसिद्ध है और देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। और एक ऐसा क्षेत्र जिसकी इतिहास में अमर कहानी है, ऐसे क्षेत्र को अगर हम जिला बनाने के लिए आवाज उठा रहे हैं तो ये वास्तव में काबिले तारीफ है। मैं पुनः भाई सुरेश आसीवाल जी और विनेश जी वर्मा का इस हेतु बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने अपने परिवार से दूर रहकर यहाँ इस धरना स्थल पर अन्न जल छोड़कर आमरण अनशन किया है, ताकि हमारा ये क्षेत्र बांदीकुई वो जिला बन सके। ज्यादा कुछ न कह के एक कविता के माध्यम से मैं आप सभी को अभिप्रेरित करना चाहूंगा, ताकि आप भी इस धरना स्थल से जुड़े। क्योंकि आज अगर ये समय निकल गया तो मुझे नहीं लगता कि ये समय दोबारा कब आएगा। इस समय को हमें भुनाना है और इसी समय को भुनाने के लिए एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये हवा चली है जोरों की, ये हवा चली है जोरों की, फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, आ डटो सभी अब मैदान में। मैदान की बात की जा रही है, मंच की बात की जा रही है कि ये हवा चली है जोरों की, फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, आ डटो सभी अब मैदान में, फिर एक नहीं तो सभी नहीं। हाथों में थामे हाथ चलो, बिछड़े हो कर भी साथ चलो, है कौन यहाँ पर दीर्घ लघु, छोटा बड़ा कोई नहीं है कौन यहाँ पर दीर्घ लघु, सब उठो चलाकर मात चलो, उठ जाओ अपनी मर्जी से, सब कहने आए तभी नहीं, ये हवा चली है जोरों की, फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। अभिनंदन आपका भी। आगे है, मत कहना थोड़ा काम रहा, क्योंकि इस समय कुछ लोग इसलिए भी नहीं जुड़ रहे कि साहब कहते कि हमारा थोड़ा सा काम है, ये कर लें वो कर लें। काम धंधे को छोड़कर भी जब दो व्यक्ति को हमारे बीच बिना अन्न जल खाए प्रयास कर रहे हैं तो हमें भी अपने इस काम को छोड़कर इनके साथ जुड़ना चाहिए। यही पंक्तियां हैं कि मत कहना थोड़ा काम रहा, मेरा अव्वल कहाँ नाम रहा, मैं सुबह चला था आने को, लो शाम हुई ना राम रहा। सुनने वाले सब कहते हैं, सुनने वाले सब कहते हैं निर्भय, सुनने वाले सब कहते हैं, फिर कौन कह रहा अभी नहीं, ये हवा चली है जोरों की, फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये लाख लाख करने वाले, अगले कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि जागो तो परते चूना है, निर्भय होकर जग झूना है, जागो तो परते चूना है, निर्भय होकर नभ छूना है, उमड़े को तुम सैलाब कहो, सच्ची में सिर्फ नमूना है। ये लाख लाख करने वाले, ये लाख लाख करने वाले, इसलिए हजारों तभी नहीं, ये हवा चली है जोरों की, फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हवा चली है जोरों की, फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये हवा हमारे सामने आज चल रही है, अगर हमने अभी साथ नहीं दिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा अवसर हमारे पास फिर दोबारा आएगा। मैं इन दोनों भाइयों के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि आपको निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके साथ हैं। इस प्रकार के संघर्ष में हमें कई बाधाएं देखने को मिलती है, तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं भाई सुरेश आसीवाल जी और भाई विनेश जी वर्मा के लिए कहना चाहूंगा कि अभी तो कई अभियान बाकी हैं, अभी तो कई अभियान बाकी है,
मंजिल की ऊंची चढ़ान बाकी है, इस तरह थककर न बैठ ओ राही, अभी तो मंजिल की ऊंची उड़ान बाकी है। राकेश भाई, अभी तो मंजिल की ऊंची उड़ान बाकी है। हम राष्ट्रीय कवि पूरा प्रयास करें इस हेतु, क्योंकि हम ये चीज मानकर चलते हैं और ये सोचकर बैठे रहते हैं कि हो सकता है कि हम दो लोग हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। हम ये कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भी ठान ले और संघर्ष करना शुरू कर दे तो बड़ी से बड़ी मंजिल भी हमारे हाथों में होगी, बड़े से बड़ा कारवा भी हमारे साथ जुड़ता चलेगा। आज इन दो भाइयों ने हमारे संघर्ष की आवाज बुलंद की है, हमारे लिए आवाज उठाई है, इस क्षेत्र के लिए आवाज उठाई है, इस क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाई है। तो हमें भी ये प्रयास करना है कि हम भी इनका दामन थामकर, इनकी छाया बनकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका सहारा बनते चले और इनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि हमारी ये संघर्ष भावना, हमारा ये संघर्ष आखिरी मुकाम तक पहुंचे और हमारी जो मंजिल है कि हमें बांदीकुई क्षेत्र को जिला बनवाना है, वो बात सरकार तक पहुंचे और हमारी मनोकामना पूरी हो। कुछ और पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा इन दोनों भाइयों के लिए, संघर्ष करना हमें भले ही किसी का सहारा मिले या न मिले, संघर्ष करना हमें भले किसी का सहारा मिले या न मिले, हम अकेले चले थे, अकेले हैं और अकेले ही इस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। भले ही कोई साथ चले या न चले, भले ही कोई साथ चले या न चले, लेकिन हम आप दोनों को विश्वास दिलाते हैं कि आप चलिए तो सही। ये सारा बांदीकुई क्षेत्र आपके साथ है। इस बांदीकुई क्षेत्र की सबकी मनोकामना एक ही है कि हमारा ये जिला, हमारा ये क्षेत्र जिला बने और एक जिले के अंतर्गत जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसके लिए हमें दौसा नहीं जाना पड़े, और जिला बनने के लिए जितनी शर्तें होती हैं हम मानते हैं अच्छी तरीके से कि बांदीकुई क्षेत्र वो पूरी शर्तें पूरी करता है। तो हम पुनः यहाँ इस मंच के माध्यम से अपनी आवाज उठाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आवाज प्रशासन के माध्यम से होती हुई सरकार तक पहुंचेगी और हमारा ये क्षेत्र अविलंब जिला घोषित होगा, जैसे अभी कुछ जिले बने हैं। और हम उम्मीद करते हैं, मैं पुनः भाई सुरेश जी आसीवाल और हमारे मित्र विनेश जी वर्मा, इन दोनों के लिए हार्दिक अभिनंदन, पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। फिर से एक बार नारे लगाएंगे, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बांदीकुई को जिला बनाओ, बांदीकुई को जिला बनाओ, बांदीकुई को जिला बनाओ, बांदीकुई को जिला बनाओ, बांदीकुई को जिला बनाओ। पुनः बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेश जी आसीवाल और विनेश जी वर्मा साहब कि आपने इन बांदीकुई क्षेत्र के लोगों के लिए आमरण अनशन जारी किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, पूरी विश्वास है हमें कि आपका ये संघर्ष जाया नहीं होगा और आपने जिस हेतु संघर्ष किया है हम ये मानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें मंजिल जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी।